हम कन्फेस करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं। अगर हम इंग्लिश में कबूल करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कबूल करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I have received an indestructible life that's higher than that of the ordinary man. My new life came from God's word and it's unsullied. It remains forever because the Holy Spirit who perambulates my body inundates it with divine life, ridding me of every infirmity. The old life that's subject to sickness has been supplanted by the life of God. I believe this truth and I live by it. Glory to God. मैंने अविनाशी जीवन प्राप्त किया है जो ऊंचे दर्जे का है, हर एक साधारण मनुष्य से ऊंचे दर्जे का। मेरा नया जीवन परमेश्वर के वचन में से आया है और वह परखा हुआ है, जो शुद्ध है और हमेशा ही मेरे साथ रहने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा के कारण जो मेरे शरीर में घूमता फिरता रहता है, वह ईश्वरीय जीवन है जो मेरे अंदर रास्ता लेता रहता है। सारे प्रकार के व्याधियों से मुझे छुड़ाता रहता है। जो पुराना जीवन था, बीमारियों के हाथों में पड़ा हुआ, अब वही परमेश्वर के जीवन ने उठा लिया है। अब परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर आ चुका है। अब वो पुराना जीवन जो बीमारी के हाथों पड़ा रहता था, उसकी जगह परमेश्वर का जीवन आ चुका है। मैं विश्वास करता हूँ इस सत्य में और मैं जीता हूँ इस सत्य के द्वारा। महिमा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, आइज़ाया 53 चैप्टर 1 वर्स, 1 पीटर 1 चैप्टर 23 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से, रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स 11 वर्स, यशायाह की भविष्यवाणी 53 अध्याय का 1 वचन, पहले पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन, जो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मैसेज ट्रांसलेशन से लेना है ये वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 10-11 वचन। सारे वचन हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, सिवाय 1 पीटर 1 चैप्टर 23 वर्स। हम पढ़ेंगे ये आइज़ाया 53 चैप्टर 1 वर्स। हम पढ़ेंगे आइज़ाया 53 चैप्टर 1 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से, आइज़ाया 53 चैप्टर 1 वर्स। The who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed। और एक बार पढ़ेंगे, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed।
इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 53 अध्याय का एक वचन। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 23 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 23 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से। योर न्यू लाइफ इज नॉट लाइक योर ओल्ड लाइफ। योर ओल्ड बर्थ केम फ्रॉम मॉर्टल स्पर्म। योर न्यू बर्थ कम्स फ्रॉम गॉड्स लिविंग वर्ड। जस्ट थिंक अ लाइफ कंसीव्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 23 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से। योर न्यू लाइफ इज नॉट लाइक योर ओल्ड लाइफ। योर ओल्ड बर्थ केम फ्रॉम मॉर्टल स्पर्म। योर न्यू बर्थ कम्स फ्रॉम गॉड्स लिविंग वर्ड। जस्ट थिंक अ लाइफ कंसीव्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। हम इसी वचन को पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। एक मिनट, सिर्फ 23 वचन पढ़ना है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स 11 वर्स। रोमन्स 8 चैप्टर 10-11 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Hallelujah. ये वचन मुझे कुछ बता रहा है। हम पढ़ेंगे इसे हिंदी में। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10-11 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10-11 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हाँ देखो, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, यानी पाप के कारण मरी हुई है, यानी उसके लिए मृत्यु है, मरी हुई है, उसके लिए डेथ है। ओके, देह के लिए डेथ है, ठीक है। पाप के कारण मरी हुई है, वो खत्म हो चुकी है, यानी उसको फ्यूचर नहीं है, देह को फ्यूचर नहीं है। ओके, देह को फ्यूचर नहीं है, देह के लिए कोई भविष्य नहीं है। ओके,
पाप के कारण देह के लिए कोई भविष्य नहीं है, खत्म हो गया है। ओके, देह खत्म हो चुका है। आमीन। जब हम मसीह में, यदि मसीह तुम में है, ओके, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ओके, अब देह में क्या क्या है? देह के अंदर शारीरिक घमंड है, शारीरिक वासनाएं है ना, और शारीरिक लालसाएं हैं। हाँ, तो शरीर के अंदर का जो भी है वो घमंड है, लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं और वासनाएं हैं। हाँ, भूख है। ओके, देह के अंदर पाप की भूख है। ओके, पाप की वासनाएं है, पाप का उगम है देह के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए देह का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देह को पाप के कारण खत्म कर दिया है। यानी वो देह के अंदर से आपका कुछ नहीं चाहता है। ओके, वो देह के लिए कुछ भी इलाज नहीं कर रहा है, देह को खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, पाप के कारण खत्म होने का उसको छोड़ दिया गया। अब आगे देखो कितना प्यारा सा अनुभव है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो आपकी वैल्यू कहाँ है? आत्मा के अंदर। ओके, आपके आत्मा के अंदर। अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो आपका वैल्यू देह के अंदर नहीं है। ओके, आप देह के अनुसार वासनाओं में कैसे रहते हैं? ओके, देह के अनुसार आप अभिलाषाओं को कैसे हैंडल करते हैं? देह के अनुसार आप किस प्रकार के घमंड को लिए हुए फिरते हैं? इसका वैल्यू नहीं है। ओके, इसका वैल्यू नहीं है। देह के अनुसार आपका कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपके अंदर आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। तो आज हम जो मसीह है, आत्मा धर्म के कारण जीवित है, हमारे अंदर जीवन है, और वो परमेश्वर के धार्मिकता का जीवन है। ओके, परमेश्वर के रास्ते हमको समझ में आते हैं। ओके, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, हम उसको समझ पाते हैं। हमारा आत्मा वो बातों को पसंद करता है जो वचन के अनुसार है, जो वो बातों को पसंद नहीं करता जो वचन के अनुसार नहीं है। ओके, हमारा आत्मा खेदित हो जाता है अगर हम वचन को तोड़कर चल रहे हैं। अगर हमारे देह को कोई भी अभिलाषा पीछा करेगी, कोई वासना घेरेगी, कोई हमारे अंदर घमंड उठने लगेगा, तो हमारा आत्मा व्याकुल हो जाता है। हमारा आत्मा बार बार हमको सताता है कि हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ना कि देह के अनुसार। ओके, यानी हमारे अंदर ये एक होश है हमको कि परमेश्वर को कुछ पसंद है तो वो हमको पता चल जाता है, कुछ पसंद नहीं है तो वो हमको पता चल जाता है। यानी हम परमेश्वर की ओर खुल चुके हुए लोग हैं। ओके, पवित्र बाइबल इतना प्यारा वचन है, वो सिर्फ मसीहियों को ही लाभदायी है, बाकी किसी के लिए नहीं। ओके, ये ऐसा सीक्रेट है, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, ये ऐसा सीक्रेट है जो मसीह अगर इसको पढ़ता है तो मसीह के उन्नति का, मसीही होने का उन्नति का कारण उसको वचन के अंदर से होने लगता है, क्योंकि उसका आत्मा जो है वचन को देख सकता है, समझ सकता है और स्वीकार सकता है। समझ में आया? आपको स्वीकारना भी पड़ता है वचन को, क्योंकि आपको वो वचन स्वीकारा तो आप उसको अपना फैसला बनाओगे, आप उसको अपने चाल चलन में लेकर आ जाओगे, है ना। आप उसको अपने अंदर से मैनिफेस्ट करोगे, प्रकट करोगे। तो इसके लिए आपको वचन का संगति में, आपकी गहराई में आप उस वचन के साथ एक मन हो जाना, ये संभव है मसीहियों के लिए, क्योंकि मसीह के अंदर परमेश्वर के धार्मिकता आ चुकी है। ओके, परमेश्वर का जो जीवितपन है वो हमारे आत्मा में आ चुका है। अब देखिए इसका एक बड़ा लाभ क्या होने वाला है। 11 वचन देखो, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो अब हम समझ सकते हैं यीशु को जब क्रूस के बलिदान में कुचल दिया गया था, मृत्यु में उसे उतार दिया गया था, कब्र में रख दिया गया था, वो अवस्था कैसे थी? वो वचन में ऐसा लिखा है कि वो मनुष्य का सा रूप उसका रहा नहीं था, इतना
ज़्यादा वो कुचल चुका था, उसका शरीर घायल कर दिया गया था, लहूलुहान हो चुका था, उसका शरीर के अंदर के हड्डियां दिखाई देती थी, इतना ज़्यादा उसको मारा गया था, कूटा गया था। ओके, अब यीशु जीवित हो उठा, हालेलुया, लेकिन उसका शरीर में वो घाव लेके जीवित नहीं रहा जो वो कुचला गया हुआ घाव था। ओके, जब वो चेलों को सामना किया, वो जब मछुआरे थे, यूहन्ना पतरस जहाँ पर वो मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाए थे, उस दिन पुनरुत्थान के बाद यीशु उनका सामना किया और उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं। समझ में आया? और इम्मौस के दौर में भी जब वो चल रहे थे दो इंसान लोग, वो जगह में भी इम्मौस के इम्मौस के रास्ते चलते चलते भी वो दो इंसान यीशु मसीह के बात कर रहे थे, और यीशु मसीह तीसरा इंसान उनके बीच में आकर उनसे बातें कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए ये यीशु मसीह है। यानी जो पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का नज़ारा था देखने वाला, ओके, जो उसका रूप था वो पहले वाला रूप नहीं था, वो नया रूप होकर आया था। हालेलुया। तो आपको और हमको समझ में आना चाहिए, अगर कोई ऐसा चिथड़े हुआ शरीर, अगर ऐसा जो लहूलुहान हो चुका था क्रूस के बलिदान में, वही यीशु उसी प्रकार का चिथड़े शरीर लेके, लहूलुहान शरीर लेके अगर किसी के बीच में खड़ा होगा तो कोई भी उससे घृणा करेगा और उससे डर के भागेगा, है ना। तो इसकी वजह से हम सहज तरह से समझ सकते हैं कि मनुष्य के लिए वो डरावना रूप होकर नहीं रहा था, वो अपने शरीर में ठीक अवस्था में था कि इंसान उसको देखकर इंसान ही की तरह उसको समझ रहे थे। वो भले ही उनको वो पता नहीं था कि ये यीशु है, लेकिन वो एक इंसान है, कहीं से आया है, चलता जा रहा है, कहीं जा रहा है, पहुंच रहा है, ऐसे ही इंसान की तरह वो उसको देखे। मतलब उनको वो लहूलुहान शरीर का सामना नहीं करना पड़ा, उनको नए ठीक ठाक देह का उनका सामना हुआ था। ओके, लेकिन फर्क ये है कि वो यीशु जो उन्होंने पहले देखा था पुनरुत्थान के पहले, ओके, और क्रूस के बलिदान के पहले जो यीशु देखा था, वो ही यीशु अब ये नहीं था, उसका रूप अलग था। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए कि ये वाला आत्मा ने काम क्या किया। अगर हमको ये वाला आत्मा परमेश्वर के कॉन्शियसनेस में खोला है, ओके, आज हम यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं। आज हम यीशु मसीह के बारे में येस टू येस कहते हैं, नो टू नो कहते हैं, आमेन से आमेन कहते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ हम खुशी से स्वीकारते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसका पुनरुत्थान का आत्मा हमारे आत्मा में आकर रहने लगा है। अगर पुनरुत्थान का आत्मा यीशु मसीह के आत्मा में उतर कर आया तो यीशु मसीह का शरीर ठीक ठाक होके मुर्दों में से उठ के आ गया बाहर। हालेलुया। ओके, तो ठीक ठाक होकर आने का उसका एकमात्र चाबी था वो पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा। यही वचन बता रहा है, अगर वही आत्मा हमारे अंदर है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हमारी होप है ये, ओके, हमारा ये भविष्य है। हमारे शरीर के अंदर की बिगड़ी बातें कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हमारे आत्मा में निवास करता है। अगर परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के आत्मा में आया तो उसका शरीर नश्वर से, मतलब टूटे फूटे हालातों में से चेंज होकर ठीक ठाक बन गया और जीवितों में उसको उठाकर लाया, शरीर के साथ उठाकर लाया। लेकिन अगर हमारे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो हमारा देह पाप के लिए मरा हुआ है ना। तो हमारे देह को कोई काम नहीं है, पाप की वासना के पीछे जाने का उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे देह के अंदर पाप को कोई भी इन्विटेशंस नहीं है। चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी
कैसे भी अवस्थाएं हमारे शरीर के अवस्थाओं में क्यों ना हो, जिसके कारण लोग हमें सराहे या लोग हमें पसंद करें या लोग हमारी तारीफें करें, हमारे शरीर के अवस्था को देखकर, ओ वेरी हाइटेड पर्सन है, हाँ वेरी बॉडी बिल्डेड पर्सन है, या हाँ बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल ड्रेस पहने हुए लेडी है, या हाँ हाँ बहुत अच्छे बाल है, ये सारे घमंड की चीज़ें, या ऐसा कोई कि हमने बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई की है, हाँ हम कुछ डिग्री में है, या फिर हम कोई जॉब के अच्छे पोजीशन में है, हमको एकदम अच्छा सा कुछ रिस्पेक्ट करेगा कोई, इस प्रकार का हमारा कोई खानदान है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है हमारे लिए जब मसीह में हम आते हैं। ओके, ये सब कुछ मर जाता है, इसका हमारे साथ कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है। ओके, शरीर का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ओके नहीं लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर होके आना चाहिए, नहीं लोग क्या कहेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं लोग क्या कहेंगे, इसके लिए मुझे कुछ तो घर को ठीक ठाक करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, यानी हम अपने घमंड को बचा के रखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमारे अंदर का जो टूटापन है उसको हम घमंड को टूटने नहीं देना चाहते हैं, हमारे सारे अवस्था को हम पैचेस लगा के किसी भी प्रकार से कोई भी चिटोरे लगा के कैसे भी करके हम अपने आप को ठीक ठाक दिखाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन वो कोशिशें हमारे शरीर के अवस्था को हम किसी भी प्रकार से गिरे हुए अवस्था दिखने नहीं देना चाहते। इसकी वजह से असलियत में क्या है, वो पहले से ही पाप के गंदगी में है ना। तो हमारे पास अगर पाप की गंदगी है तो हम पाप के गंदगी के कारण हमारी मानसिकता कैसे रहेगी, घमंड को बचाए रखना, हाँ अभिलाषाओं को अच्छे से संभाल के रखना, वासनाओं को तृप्त करते जाना। ओके, ये पाप के हर एक बातों को पूरा करने के लिए देह उसके पीछे जाता है। तो देह आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं करना, नहीं तो हम एकदम बेकार लगेंगे, नहीं ये नहीं वो वाला करना, वो वाला तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ऐसे वाला लेना, वो वाला बिल्कुल। ये सब जो है हमारे शरीर के वासनाएं, अभिलाषाएं और घमंड की देखभाल करते हैं, है ना। तो इसके लिए शरीर उन लोगों के लिए है जो मसीह के अंदर नहीं है, शरीर की वो लोगों ने सुनना है जो मसीह के अंदर नहीं है। ओके, हमको शरीर के पीछे नहीं चलना है, शरीर की इच्छा से नहीं, शरीर के वासनाओं से भी नहीं, और शरीर के घमंड को बचा के रखने के लिए भी नहीं। हमको जो चलना है, हमारे अंदर परमेश्वर का धार्मिकता आ चुका है, वो ख्याल आता है हमको कि ये धार्मिकता क्या बात करती है हमारे साथ। हाँ, ये धार्मिकता हमारे अकेले में जब हम बैठते तब हमारे साथ क्या बात करता है ना। ये धार्मिकता परमेश्वर की हमको क्या बोलता है, ये धार्मिकता परमेश्वर की हमको क्या रखने के लिए बोलता है, क्या छोड़ देने के लिए बोलता है, ये धार्मिकता परमेश्वर की हमको किस प्रकार का समय बिताना कहता है। ओके, ये धार्मिकता परमेश्वर की हमारा समय का इस्तेमाल कैसा कराना चाहता है, ये धार्मिकता परमेश्वर की हमारा किसके साथ कैसा होना कहता है। ओके, बस यहाँ से हम उठाते हैं आत्मा के अंदर से और वो हम शरीर में चलाते हैं। हालेलुया। अब ऐसा अगर आत्मा के अंदर से हमारा अगुवाई परमेश्वर के वचन करता है, परमेश्वर का आत्मा करता है, तो अब हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए भी परमेश्वर का इंतज़ाम है। हमारे बीमारी ठीक करेगा, हमारे शरीर के अवस्था में बिगड़ी हुई बातें ठीक करेगा, हमारे शरीर के अंदर का कोई भी अवस्था कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का पुनरुत्थान का आत्मा उसको ठीक करेगा। हालेलुया। ये एक वचन मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, मैं जब भी इसे पढ़ती हूँ। और एक बार पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन से 11 वचन। यही वचन है जो मैं कभी भी किसी के बारे में कुछ भी सोचती हूँ कि अच्छा मैंने इसके लिए प्रेयर करना है, अच्छा मैंने इनको परमेश्वर की तरफ लेके आना है, तो उनका कितना भी बिगड़ा हुआ अवस्था रहेगा तो भी मैं उनके लिए ये वचन सामने रखती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कर सकता है ना। तो ये वचन देखो क्या लिखा है, यदि मसीह तुम में है
तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।